हाँ जी 6th क्लास। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 110 के क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में हमारा है स्केलेटल सिस्टम, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों का जो ढांचा हमारा फ्रेम बनाता है, एंड द कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन। एनिमल्स की बॉडी को जो सपोर्ट करता है हड्डियों का ढांचा, जो ह्यूमन की बॉडी को सपोर्ट करता है हड्डियों का ढांचा, उसी को ही स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। स्केलेटल सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का जो है वो 206 बोन के साथ बनता है और कार्टिलेज के साथ। बोन्स जो है वो हार्ड होते हैं और कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, बोन्स इन आर्म्स एंड लेग्स, शोल्डर बोन, हिप और पेल्विक बोन। मतलब हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर ये सारी जो है बोन्स के साथ मिलकर हमारा हड्डियों का ढांचा, हमारा शरीर बनता है। तो चलिए पेज नंबर 111 पर चलते हैं। ये रहा मेरा पेज नंबर 111। यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम बताया हुआ है। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है, तो उसके फंक्शंस देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी को एक शेप दे देता है इस तरह से, ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा है हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको प्रॉपर पोजीशन के अंदर रखता है, जैसे द बोनी केज मेड बाय ब्रेस्ट बोन, रिब्स एंड बैकबोन प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिब केज है और ये ब्रेस्ट बोन है, इसके अंदर जो है हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं। तो ये जो हड्डियों का ढांचा है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन जो है हमारा उसको प्रोटेक्ट करता है बोन से इन द स्कल, यहां पर, ठीक है, ये स्कल है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हमारा ब्रेन है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड गिव्स शेप्स टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को, हड्डियां जो हैं, स्केलेटल सिस्टम जो है हमें सपोर्ट देता है और हमारी बॉडी को एक शेप दे देता है। विद द हेल्प ऑफ मसल्स की वजह से हम मूव कर पाते हैं बॉडी पार्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल एनी मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स इज सपोर्टेड बाय द मसल्स की वजह से ही हमारी आर्म्स और लेग्स जो है मूव कर पाती है। और यहाँ पर एक डू यू नो दे रखा है कि बोन्स को हम फोटोग्राफ एक्सरे मशीन्स में देख सकते हैं। एक्सरेज कैन नॉट पास थ्रू द बोन्स, मतलब बोन्स के अंदर जो है वहां एक्सरे काम नहीं करता। डॉक्टर जो है ऐसी फोटोग्राफ्स लेते हैं ताकि जब हमारी चोट लग जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो उस हड्डियों की पोजीशन को डॉक्टर जो है एक्सरे में देखते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। द स्केलेटल दैट इज इनसाइड द बॉडी एंड मेड ऑफ बोन इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन, और जो स्केलेटन बाहर की तरफ हमारी बॉडी में होता है एंड नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन वो बोन्स का नहीं बना होता, वो एक्सोस्केलेटन होता है। देखते हैं आप, स्कल, खोपड़ी, ठीक है, स्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कल हमारा क्या बोलता है, द स्कल हैज टू मेन पार्ट्स, दो मेन पार्ट्स हैं स्कल के, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। अब देखो क्रेनियम के अंदर क्या है, द क्रेनियम प्रोवाइड्स अ कवर, वो एक कवर प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है हमारे ब्रेन को। द बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर फ्लैट, ये फ्लैट है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्रेनियम लिखा हुआ है, ये फ्लैट है, और हेल्ड फर्मली इन अ जिपर लाइक मैनर में बना हुआ है ये। और फेशियल बोन्स हमारे मुंह की जो बोन्स होती हैं, द फेशियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर जॉ ऑफ द बोन्स, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, इसको फेशियल बोन्स बोलते हैं। द लोअर जॉ इज मूवेबल, वो मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दिस जॉ, इस लोअर जॉ की वजह से, इस लोअर जॉ की मूवमेंट की वजह से हम चीजें खा पाते हैं, बोल पाते हैं और गाना गा पाते हैं, ठीक है। इसके बाद है द स्कल ऑल्सो इंक्लूड अ पेयर ऑफ आई सॉकेट, इस पूरे स्कल के अंदर आई सॉकेट भी होता है, ठीक। अब आता है बैकबोन, द बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम।
एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, मतलब इस स्कल के बेस पर, मतलब यहां पर कहीं से लेकर, मतलब इस डायग्राम में अगर आप देखो, इस ऊपर वाली फिगर में अगर देखो आप यहां पर देख सकते हो, यहां से लेकर कहीं यहां हिप जॉइंट तक ये हमारी बैकबोन बनाता है। ठीक है, तो इसी को रीड करने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे जॉइंट एंड टू एंड। छोटी छोटी रिंग्स जो होती हैं वो जो है ये सिंगल वर्टिब्रे है। देखो ऐसी 33 वर्टिब्रे जुड़ेंगी तो हमारी बैकबोन जो है बनना शुरू होगी। नेक्स्ट पेज 112 पर, द फर्स्ट 24 वर्टिब्रे आर जॉइंट सीरियली बाय इलास्टिक लाइक कार्टिलेज। यहां पर आप देख सकते हो वर्टिब्रे जैसे दिया हुआ है, ये दे रखे हैं वर्टिब्रे जब आपस में जुड़ेंगे। द मेन नर्व कोड पासेस थ्रू द होलो बोन ट्यूब फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रे। जो इस वर्टिब्रे से जो मेन नर्व कोड है ना, वो यहाँ इसकी खाली जगह में से जाती है। The 5 vertebrae of the hips are fused and inseparable, मतलब 5 ऐसे वर्टिब्रे जो हैं हिप्स के पास वो फ्यूज्ड हैं, वो इनसेपरेबल का मतलब सेपरेट नहीं हो सकते। 4 वर्टिब्रे जो हैं ऑफ द टेल, ये टेल है, ठीक है, इस टेल की जो 4 वर्टिब्रे हैं वो ऑल्सो फ्यूज्ड। द बैकबोन हैज 5 रीजन्स, 5 रीजन्स हैं हमारी बैकबोन में। कौन कौन से हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू दिस रीजन। तो कौन कौन से हैं? नेक है, चेस्ट, फिर बेली, फिर हिप और फिर टेल। तो यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो नेक आएगी, फिर चेस्ट आएगी, फिर बेली आएगी, बेली मतलब पेट, फिर हिप आएगा और फिर ये टेल आ जाएगी। ठीक है, अब चेस्ट बोन के बारे में बात करेंगे। द चेस्ट बोन फ्रॉम कोन शेप बोन, ये कोन की तरह बना हुआ है। ठीक है, और द एलिप्टिकल बोन ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स, और ये ऐसे जो गोल गोल हैं ये रिब्स कहलाती हैं। 12 पेयर होते हैं रिब्स के जो राउंड होते हैं। ठीक है, 12 पेयर होते हैं रिब्स के जो राउंड होते हैं। रिब्स आर अटैच्ड टू द साइड ऑफ ईच वर्टिब्रे। ये रिब्स जो है ना, यहाँ जो कमर पे ये बैकबोन की इसके साथ ज्वाइन होता है, ये घूमकर ऐसे पीछे इस बोन के साथ ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है रिब्स आर अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ ईच वर्टिब्रे एट द बैक। 10 पेयर्स ऑफ दीज रिब्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन। 10 पेयर ऐसे हैं जो ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच होता है एट द फ्रंट ऑफ द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। और 2 रिब्स ऐसे होते हैं फ्रंट में जो फ्री होते हैं, 2 रिब्स जो हैं फ्रंट के वो फ्री होते हैं। द चेस्ट बोन प्रोटेक्ट, हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमारी चेस्ट बोन्स होती हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद है शोल्जर बोन। अब ये हमारी शोल्जर बोन की डायग्राम है और यहां पर हम रीड करेंगे शोल्जर बोन को। द शोल्जर बोन इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन, ये कॉलर बोन होती है। कॉलर, जहां पर हमारी शर्ट का कॉलर आता है ना, वो कॉलर बोन होती है। कॉलर बोन एंड द शोल्जर ब्लेड। ठीक, ये शोल्जर ब्लेड है, देखो। इट कनेक्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर पार्ट से कनेक्ट होती है, एंड द बोन्स ऑफ द आर्म्स, और आर्म्स के साथ कनेक्ट होती है। इसके बाद आता है हिप और पेल्विक बोन। हिप और पेल्विक बोन, द हिप इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन, द हिप इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन से हमारी हिप बोन बनती है। द हिप बोन टुगेदर विद द हिप एंड द टेल पार्ट ऑफ द बैकबोन फॉर्म अ लार्ज बोनी बाउल, ऐसे बाउल की तरह ये बन जाता है, कॉल्ड पेल्विस। क्लियर, ये पेल्विस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ 112 पेज कंप्लीट हो गया मेरा। अब 113 पेज पर चलते हैं। 113 पेज पर आता है हमारा हैंड बोन्स, हाथों की हड्डियां। हाथों की हड्डियों में क्या है? अपर आर्म आएगा, फोर आर्म आएगा, रिस्ट आएगा, पाम आएगा और फिंगर्स आएगी। द अपर आर्म हैज लॉन्ग बोन, ऊपर वाली आर्म जो होती है हमारी उसमें लंबी बोन होती है। द बोन अटैच टू द शोल्डर, वो हमारी शोल्डर से अटैच होती है। फिर फोर आर्म जो होती है वो 2 लॉन्ग बोन से बनी होती है। रिस्ट जो होती है कंसिस्ट करती है छोटे छोटे बोन से। ठीक है, पाम जो होता है मेड अप ऑफ 5 बोन्स,
और ईच फिंगर कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स। तो आप अपनी फिंगर्स में देख सकते हैं 3 जो हैं ऐसे 3 बोन्स मिलकर हमारी फिंगर बनेगी। पाम का मतलब होता है ये हथेली, पाम, और रिस्ट जो होती है हमारी, ये होती है रिस्ट, ठीक है, ये रिस्ट होती है हमारी। तो इसके बाद आता है लेग बोन। लेग बोन में है द लेग इंक्लूड द थाई। लेग के अंदर क्या आता है हमारा, थाइज आते हैं, लोअर लेग, एंकल, फुट एंड टोस, ये सब चीजें मिलकर हमारी लेग बनती है। तो लेग इनेबल्स अस टू, लेग की वजह से हम खड़े हो पाते हैं, भाग पाते हैं, चल पाते हैं और खेल पाते हैं। थाई बोन जो होती है हमारी, थाई बोन इज द शॉर्टेस्ट, छोटी बोन होती है और लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। द लोअर लेग जो होती है उसमें 2 बोन्स आती हैं। एंकल के अंदर, ये जो एंकल होता है हमारा यहाँ पर, एंकल के अंदर पार्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ सेवरल छोटी छोटी बोन्स आती हैं। फ्रंटल पार्ट जो आगे का हिस्सा होता है नी पर, दैट इज डिस्क, डिस्क की तरह होता है, नी कैप कॉल्ड पैटिला। और द फुट हैज 5 लॉन्गर बोन्स, हमारे पैरों में 5 लंबी हड्डियां होती हैं। और ईच टो हैज 3 स्मॉलर बोन्स। द टो बोन्स, जो टो बोन होती है हमारी, मतलब टो बोन का मतलब ये आगे वाले टोज जो होती हैं हमारे, ऑल्सो हेल्प इन वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक। इसके बाद आता है इन नॉर्मल फुट, मतलब ये नॉर्मल फुट होता है और ये फ्लैट फुट होता है, जिसके बीच नीचे पैरों में जगह नहीं होती ना, कर्व नहीं होता इस तरह से, वो फ्लैट फुट होता है। और जिसके नीचे से कर्व होता है वो नॉर्मल फुट होता है। इसमें बोन्स जो होती है उसका आर्क बना होता है, ये आर्क है। द फिट आर्चेस प्रोवाइड गुड सपोर्ट, इससे हमारी बॉडी को अच्छी सपोर्ट मिलती है। इन अ फ्लैट फुट, इस फुट के अंदर क्या होता है, बोन्स आर नॉट आर्च, इसमें ऐसे आर्च नहीं बना होता, ठीक है। कुछ लोगों की जो होती है फ्लैट फुट होता है और फुट फील पेन, इनके पैर दर्द रहते हैं। इसके बाद आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्केलेटन, बॉडी के स्केलेटन हड्डियों में कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं। दे आर नॉट एज हार्ड, वो हार्ड नहीं होते, बट एंड कैन बी बेंट, वो लेकिन बेंट हो जाते हैं। और दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, हमारे कान का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। द लोअर पोर्शन ऑफ द ईयर, जो हमारे ईयर का छोटे वाला मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है, वो कहलाता है, सॉफ्ट होता है और ईयर लॉब होता है, कॉल्ड ईयर लॉब। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड एट द बोन्स जॉइंट इन द बॉडी, कार्टिलेज जो है बोन के जॉइंट्स में भी हमें मिलता है। तो 113 पेज पूरा हो गया। इसके बाद 114 पेज पे हम चलते हैं। यहां पर आपकी आ जाती है समरी, देख सकते हो यहां पर आपकी पेज 114 पे ओरल क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप लिख लीजिए। और ये समरी है, जो अभी तक हमने रीड करा है वो समरी आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चंस लिखिए, आंसर्स अभी हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी 6th क्लास, आई होप आपने पेज 114 के क्वेश्चंस लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द बॉडी सिस्टम फ्रेमिंग द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, उसका नाम बताना है। और डिस्क लाइक नी कैप को क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, 2 जॉज बताने हैं जो मूवेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, वेयर इज द नर्व कोड लोकेटेड, नर्व कोड कहाँ लोकेट होता है। और 5th है, नेम द ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन का नाम बताओ जो प्रोटेक्ट करता है हमारी चेस्ट बोन्स को। तो आंसर्स मैंने लिख लिए हैं, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्केलेटन सिस्टम, सेकंड है पैटिला, थर्ड का आंसर है लोअर जॉ एंड अपर जॉ इज मूवेबल, फोर्थ का आंसर है नर्व कोड इज लोकेटेड इन बैकबोन, और फिफ्थ है लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है चेस्ट बोन। यहां पर हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 3 रीड करना स्टार्ट करेंगे।